एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। नारुतो के पिछले एपिसोड में तो आपने देखा ही होगा किस तरह काकाशी सेंसेई ज़ाबुज़ा को हरा देते हैं। अब टाइम है नारुतो के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने का। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। जब काकाशी सेंसेई ज़ाबुज़ा के गले के पास अपनी कुनाई रखते हैं तो सबको लगता है शायद लड़ाई यहीं पर खत्म हो गया। पर ठीक इसी समय ज़ाबुज़ा काकाशी सेंसेई को बोलता है, काकाशी, तुम सच में कमाल के हो। तुमने मेरे वाटर क्लोन जुत्सु को अच्छे से कॉपी कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम जैसे निंजा से हार जाऊं। ज़ाबुज़ा के इतना बोलते ही काकाशी सेंसेई के पीछे एक और ज़ाबुज़ा आ जाता है और दूसरा वाला ज़ाबुज़ा बस एक वाटर क्लोन होता है। ज़ाबुज़ा अपने शोर से काकाशी सेंसेई के ऊपर हमला करता है, लेकिन काकाशी सेंसेई इस हमले को डॉज कर लेते हैं। पर ज़ाबुज़ा उन्हें जोरदार किक मारता है और वो पानी में जाकर गिरते हैं। काकाशी सेंसेई जब पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब ज़ाबुज़ा उनके पास आकर वाटर प्रिजन जुत्सु से उन्हें कैद कर लेता है। काकाशी सेंसेई को ऐसे हालत में फंसते हुए देखकर नारुतो, सास्के और साकुरा को यकीन नहीं होता है। तब ज़ाबुज़ा काकाशी सेंसेई को बोलता है, कोशिश करना बेकार है काकाशी, ये जेल पानी से बनी है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। काकाशी, तुम्हें मैं बाद में मारूंगा और सबसे पहले मैं तुम्हारे दोस्तों को मारूंगा। ज़ाबुज़ा अपनी पूरी ताकत लगाता है वाटर प्रिजन को और भी ज्यादा सख्त करने के लिए और उन चारों को मारने के लिए अपना एक वाटर क्लोन को वहां पर भेजता है। भले ही वो एक वाटर क्लोन है, पर इसे देखकर नारुतो डर के मारे कांपने लगता है। ज़ाबुज़ा उस टाइम उनको बोलता है, अपने माथे पर हेडबैंड पहन लेने से ये साबित नहीं होता है कि तुम निंजा बन चुके हो। अपने आप को देखो, अपनी मौत को सामने देखकर किस तरह डर से थर-थर कांप रहे हो। निंजा बनने के लिए निडर होना बहुत जरूरी है। इतना कहने के बाद ज़ाबुज़ा एक जोरदार किक मारता है नारुतो को। उसके किक से नारुतो दूर जाकर गिरता है और उसके माथे से उसके हेडबैंड निकलकर जमीन में गिरता है। ज़ाबुज़ा नारुतो के हेडबैंड के ऊपर अपना पैर रखता है। नारुतो को इस तरह देखकर काकाशी सेंसेई बोलते हैं, हे तुम सब, ताजुना को लेकर यहाँ से चले जाओ। ज़ाबुज़ा अपनी पूरी ताकत मुझे रोक के रखने में लगा रहा है। अगर तुम सब यहाँ से दूर चले जाओगे तो उसका वाटर क्लोन इतना दूर तक तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा, इसीलिए भाग जाओ यहाँ से। काकाशी सेंसेई के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद नारुतो और साकुरा और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये सब देखकर सास्के सोचता है, हमारे लिए भागना ही सबसे बड़ी समझदारी नहीं होगी काकाशी सेंसेई। अगर हम ताजुना को अपनी प्रोटेक्शन देते हुए भागे तो वो हमारे बीच में आ जाएगा, और अगर हम अलग अलग होके भागे तो वो हमें अकेले मारेगा। हम कुछ भी कर ले, हमारा मरना तय है। अगर हमारे लिए कुछ जरूरी है तो वो है आपको छुड़ाना। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद सास्के दौड़ते हुए ज़ाबुज़ा के ऊपर हमला करने को आता है। सबसे पहले वो अपने शरिकन को ज़ाबुज़ा के ऊपर फेंकता है, पर ज़ाबुज़ा आराम से अपने स्वॉर्ड से उन्हें हटा देता है। जब सास्के एक छलांग से उसके ऊपर हमला करता है तब ज़ाबुज़ा उसका गला पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। नारुतो को यकीन ही नहीं होता है सास्के को इस तरह देखकर। वो यहाँ से भागने का पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है, पर ठीक इसी समय नारुतो की नजर उसकी हाथ के ऊपर पड़ती है और उसे कुछ बातें याद आ जाती है। उसे याद आता है एक प्रॉमिस जो उसने सबके सामने किया था। जब वो अपने हेडबैंड को ज़ाबुज़ा के पैरों तले देखता है तब उसे इरुका सेंसेई की बात याद आता है। उसे याद आता है हेडबैंड से जुड़ी एक भरोसा, और उसके बाद नारुतो अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा करता है और ज़ाबुज़ा के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है। पर फिर भी ज़ाबुज़ा के एक किक से नारुतो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद साकुरा नारुतो को बोलती है, नारुतो, तुम्हें क्या लगता है तुम उसको हरा दोगे? तुमने अभी देखा नहीं सास्के किस तरह हार गया? अचानक से साकुरा की बोलती बंद हो गई। वो इसलिए क्योंकि नारुतो ज़ाबुज़ा को मारने के लिए नहीं बल्कि उसके विलेज से मिली हुई उस सम्मान को ज़ाबुज़ा से छीनने गया था। ऐसे एपिक सीन में नारुतो ज़ाबुज़ा को बोलता है, हे गंदी नाली के कीड़े, एक नाम अपने दिमाग में बसा लो। एक निंजा जो एक दिन होकागे बनेगा। विलेज हिडन इन द लीव्स है जो कभी हार नहीं मानता। उसका नाम है नारुतो
उज़ुमाकी। नारुतो के मुंह से ऐसी एक तरह का गाली सुनने के बाद ज़ाबुज़ा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नारुतो के पास एक प्लान है, ऐसा वो सास्के को बोलता है। वैसे नारुतो के पास एक प्लान है, ऐसा सास्के के लिए मानना थोड़ा मुश्किल है। नारुतो साइडर क्लोन से ज़ाबुज़ा के ऊपर हमला करता है। फिर से नारुतो और उसके सारे साइडर क्लोन ज़ाबुज़ा को दबोच लेते हैं, पर ज़ाबुज़ा के एक वार से नारुतो और उसके सारे साइडर क्लोन दूर जाकर गिरते हैं। उसी वक्त असली वाला नारुतो अपने बैग से जायंट शरिकन निकालकर सास्के की ओर फेंकता है। वह हमारा स्मार्ट और कूल सास्के नारुतो का प्लान पूरी तरह से समझ जाता है। इस बड़े से दिखने वाले शरिकन को विंड शरिकन भी कहते हैं। सास्के उस विंड शरिकन को ज़ाबुज़ा की ओर फेंकता है, पर हमें देखने को मिलता है उनका निशाना वाटर क्लोन वाला ज़ाबुज़ा नहीं बल्कि असली वाला ज़ाबुज़ा होता है। पर असली वाला ज़ाबुज़ा भी उस विंड शरिकन को पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से एक और विंड शरिकन उसके सामने आ जाता है, पर वो उसे भी आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि अचानक से वह शरिकन नारुतो में बदल जाता है। उसके बाद नारुतो अपनी कुनाई को ज़ाबुज़ा की ओर फेंकता है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट